हेलो एंड वेलकम टू फेस क्लासेस। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का प्रॉस्पेक्टस आ चुका है। स्कूल्स के फॉर्म भरे जा रहे हैं। अभी फिलहाल नर्सरी, फर्स्ट, सिक्स और नाइन्थ क्लास के फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। 1 फरवरी से फॉर्म भरा जा रहा है और ये 28 फरवरी लास्ट डेट है। 11th का जो आपका एडमिशन है, इसकी फॉर्म फिलिंग 1 मार्च से स्टार्ट होगी और 31 मार्च तक फॉर्म फिलिंग होगा। आज इस वीडियो में हम लोग ना सिर्फ ये कि इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे कि आपका टेस्ट कब होना है, उसका रिजल्ट कब आएगा, बल्कि टेस्ट के लिए तैयारी कैसे करनी है, क्या सिलेबस है जिसे हमें फॉलो करना है, इन तमाम बातों पर डिस्कशन करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम जामिया की स्कूल्स के बारे में जान लेते हैं कि जामिया में कितने स्कूल्स हैं। जामिया में टोटल 6 स्कूल है। एक मुशीर फातिमा नर्सरी स्कूल है जिसमें नर्सरी और केजी तक पढ़ाई होती है। जामिया मिडिल स्कूल है जिसमें फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास तक पढ़ाई होती है। जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जिसमें 9th से लेके 12th तक पढ़ाई होती है। इसके अलावा 2 सेल्फ फाइनेंस स्कूल्स हैं, यानी कि सेल्फ फाइनेंस, इसमें फीस ज्यादा लगती है। तो सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, प्रेप से 12th तक पढ़ाई होती है। इसके अलावा जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जिसमें 9th से लेकर 12th तक पढ़ाई होती है। तो ये दोनों सेल्फ फाइनेंस की स्कूल है, इसमें फीस ज्यादा लगती है, बाकी स्कूलों में फीस कम लगती है। इसके अलावा बालक माता सेंटर्स है जिसमें नर्सरी की पढ़ाई होती है, क्लास 1st to 5th पढ़ाई होती है। इसके अलावा क्राफ्ट के कुछ कोर्सेज कराए जाते हैं। जामिया स्कूल्स के जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उनके यहाँ पर नाम दिए गए हैं। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा PDF दे दिया जाएगा, वहां से आप ये सारी जानकारियां ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि हम टाइम से फॉर्म फिल कर सकें और सही टाइम पर, सही पेस के साथ, सही ड्यूरेशन में एग्जाम की तैयारी भी कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स की। 1 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म फिलिंग प्रेप, फर्स्ट, नर्सरी, 6 और 9th क्लास का। प्रेप, फर्स्ट और नर्सरी में ड्रॉप लॉट्स होगा ऑनलाइन, कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा। वहीं 6 क्लास और 9th क्लास के लिए रिटन टेस्ट होगा। इसका सिलेबस हम लोग आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। इसका एग्जाम डेट जो है, 6 क्लास के एग्जाम 30 मार्च को है, 9th क्लास के एग्जाम 31 मार्च को है। इसके अलावा फर्स्ट, प्रेप और नर्सरी के जो एडमिशन होंगे वो ड्रॉ के बेसिस पर होंगे। 16 और 17 मार्च को ड्रॉ किया जाएगा। इसके अलावा अगर 11th क्लास की हम बात करें तो 11th क्लास का जो एडमिशन की फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया है वो 1 मार्च से शुरू होगी और 30 मार्च तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। 11th में 3 सेक्शंस हैं, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। साइंस का जो एग्जाम है वो 27 अप्रैल को होगा 10 से 12 बजे के बीच में। आर्ट्स ग्रुप का जो एग्जाम है वो 28 अप्रैल को संडे के दिन होगा 10 से 12 बजे के बीच में। और 28 तारीख को ही कॉमर्स ग्रुप का भी एग्जाम होगा जो कि 2 बजे से 4 बजे के बीच में होगा। तो ये बात क्लियर है कि आपका पेपर 2 घंटे का होने वाला है और इसकी डेट भी यहां मेंशन है। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं 6 का 30 मार्च, 9th का 31 मार्च, 11th साइंस का 27 अप्रैल, 11th आर्ट्स का 28 अप्रैल और कॉमर्स का भी 28 अप्रैल को एग्जाम होगा आपका। ठीक है, अब हम एडमिशन शेड्यूल की बात कर लेते हैं कि ये एग्जाम होंगे, उसके बाद में उसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए, एक चीज और यहाँ इंपॉर्टेंट है कि एक्सपेक्टेड सीट्स कितनी है, ठीक है, एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि वहां इंटरनल कैंडिडेट्स का कुछ रिजर्वेशन भी होता है। तो 6 क्लास में ओनली 40 सीट्स है। एक ही स्कूल है सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिसमें 6 क्लास में 40 सीट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर 9th क्लास की बात की जाए तो 30 सीट आपको जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मिलेंगे, 120 सीट आपको सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मिलेंगे और जो जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, सेल्फ फाइनेंस स्कूल है, इसमें 200 सीट्स मिलेंगी। ठीक है, और इनका जो एग्जाम की डेट हमने देख लिया 30 मार्च और 31 मार्च को है। ठीक है, इन दोनों क्लासेस का जो टेंटेटिव रिजल्ट आएगा वो 15 अप्रैल को आएगा। 15 अप्रैल से 1-2 दिन डिले भी हो सकता है। इसके अलावा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका एडमिशन जो है वो 22 से 25 अप्रैल के बीच में एडमिशन प्रक्रिया चलेगी
और 26 अप्रैल से बाकायदा क्लासेस शुरू हो जाएंगी। 11th की अगर बात करें तो साइंस में 40 सीट्स हैं आपकी जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, 60 सीटें हैं आपकी सैयद आबिद हुसैन में, 50 सीटें हैं आपकी जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। 11th आर्ट्स में 30 सीट जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, 70 सीट आपकी सैयद आबिद हुसैन में और 80 सीटें जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। कॉमर्स की बात करें अगर तो 40-40 आपके जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल और आबिद हुसैन में है, गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 50 सीट्स हैं। इन तीनों का जो फॉर्म फिलिंग है वो 1 मार्च से स्टार्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, अभी आज 15 फरवरी है, आज से 13 दिन के बाद 1 मार्च से आपका एग्जाम आपका फॉर्म फिलिंग शुरू होगा और 30 मार्च इसकी लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा, जैसे ही फॉर्म ओपन होता है आप लोग अपना फॉर्म भरना शुरू कर देना, ठीक है। इसके बाद करेक्शन का भी फॉर्म आता है, 2-3 दिन का टाइम मिलता है। तो आप लोग अगर कुछ मिस्टेक हुआ है कुछ इंफॉर्मेशन देने में तो उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। आई होप कि ऐसा ना करना पड़े, आप लोग ध्यान से सावधानी पूर्वक अपने फॉर्म भरें। 27 अप्रैल को आपका एग्जाम है साइंस वाला, आर्ट्स का एग्जाम जो है 28 अप्रैल को और कॉमर्स का भी 28 अप्रैल को ही। इनका जो रिजल्ट है वो 15 मई को आ सकता है और इनका जो एडमिशन प्रक्रिया है वो 26 से 29 मई तक चलेगी। 1 जुलाई को बाकायदा इनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 11th की, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें प्रेप, फर्स्ट और नर्सरी की, तो प्रेप और फर्स्ट में सिर्फ 40 सीट्स हैं और नर्सरी की 140 सीट्स हैं मुशीर फातिमा नर्सरी स्कूल में, ठीक है। इनकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है 29 फरवरी को लास्ट डेट होगी, ठीक है। इसके अलावा जो इनका ड्रॉ होगा 16 और 17 मार्च को और 20 मार्च को ही तीनों क्लासेस की लिस्ट पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। जिनका एडमिशन हुआ है लकी ड्रॉ के बेसिस पर इनका एडमिशन हो जाएगा और इनका एडमिशन प्रोसेस जो है 26 से 28 के बीच में होगा और जबकि नर्सरी का 21 से ही 21 मार्च से 28 मार्च के बीच में होगा, ठीक है। इनकी बाकायदा क्लासेस जो है 1 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी, प्रेप, फर्स्ट और नर्सरी की, ठीक है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि वो कौन लोग हैं जो फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। तो नर्सरी के लिए एज क्राइटेरिया है 31 मार्च को मिनिमम और मैक्सिमम एज देखा जाएगा। नर्सरी के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 3 से 4 साल। 31 मार्च को जो एज है 3 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 4 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रेप में एडमिशन लेना है तो 4 साल मिनिमम, 6 साल मैक्सिमम। अगर 6 से ज्यादा किसी की एज है तो उसका प्रेप में एडमिशन नहीं हो सकता। जैसे क्लास फर्स्ट में अगर एडमिशन लेना है तो मिनिमम एज 5 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 7 ईयर्स होनी चाहिए। अगर 7 ईयर्स से ज्यादा किसी की एज है तो उसे फर्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं मिलेगा। अब 6 क्लास की अगर हम बात करें तो जो एग्जाम क्वालिफाई किया है दैट मीन्स कि 5th क्लास की जो मार्कशीट है उसकी रिक्वायरमेंट होगी। 9th में अगर एडमिशन लेना है तो 8th क्लास की मार्कशीट की जरूरत होगी। 11th में एडमिशन लेना है तो 10th क्लास के बोर्ड की मार्कशीट की जरूरत होगी। यहाँ पर कुछ परसेंटेज लिखे गए हैं कि कितने परसेंट आपके क्वालिफाइंग एग्जाम में होने चाहिए। तो 41% आपके टोटल नंबर पासिंग, जो आप जो क्लास पास करके नए क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें 41% मिनिमम होना चाहिए आपका, ठीक है। और ये जो परसेंटेज है ये सीबीएसई के नॉर्म्स पर कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें बस इतनी इंफॉर्मेशन है कि आपकी एज जो है, एज क्राइटेरिया नर्सरी, प्रेप और क्लास फर्स्ट के लिए है। ऊपर की क्लासेस में कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है, बल्कि 41% मार्क्स आपके 9th में होने चाहिए। अगर 11th में एडमिशन ले रहे हैं आर्ट्स में तो 41% मार्क्स, कॉमर्स ग्रुप में ले रहे हैं तो 51% मार्क्स, साइंस में ले रहे हैं तो 61% मार्क्स होने चाहिए। ये क्राइटेरिया आपको जरूर ध्यान में रखना है। अगर किसी का 10th बोर्ड में 61% से कम नंबर है तो वो साइंस स्ट्रीम में नहीं जा सकता है। 51% से कम किसी का है तो वो कॉमर्स में नहीं जा सकता है। 41% से कम अगर कोई है तो वो आर्ट्स में नहीं जा सकता। तो ये क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना है। अब हम सिलेबस और पैटर्न की बात कर लेते हैं कि क्या पैटर्न होगा हमारे एग्जाम टेस्ट का, ठीक है। तो यहां पर तीनों क्लासेस का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एंट्रेंस टेस्ट का सेंटर जो है आपका वो दिल्ली ही होगा। आप कोई नजदीकी आपके एरिया का सेंटर नहीं ले सकते हैं, दिल्ली ही जाकर आपको एग्जाम देना होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट और अहम बात है। दूसरी बात यह है कि क्लास 6 में जो एंट्रेंस होगा वो 100 नंबर का होगा। 100 नंबर में 50% मार्क्स जो है, 50 नंबर के जो सवालात होंगे वो ईवीएस से होंगे, इन्वायरमेंटल स्टडीज से। जो क्लास 3rd, 4th और 5th में ईवीएस पढ़ाई जाती है
उसी के बेसिस पर ये 50% मार्क्स के 50 नंबर के 50 क्वेश्चंस ईवीएस से होंगे। वहीं अगर मैथमेटिकल्स एंड न्यूमेरिकल स्किल की बात की जाए, यानी मैथ्स की बात की जाए, तो 25 नंबर का होगा। ये भी जो बच्चा क्लास 1 से 5th क्लास में जो मैथ्स पढ़ाई जाती है उसी के बेसिस पर 25 क्वेश्चंस होंगे। वहीं अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश का भी टेस्ट होगा और यहाँ पर भी 25 नंबर के क्वेश्चंस होंगे जो बच्चों को करना होगा। तो टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, ठीक है। वहीं अगर 9th क्लास की बात की जाए तो ये भी 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। सारे जो है 2 घंटे के पेपर से 2 आवर्स का पेपर है आपका, और सब के सब 100 मार्क्स के हैं। वो चाहे 6 क्लास का पेपर हो, 9th क्लास का पेपर हो, 11th क्लास का पेपर हो, ठीक है। तो पैटर्न देख लेते हैं हम लोग। 9th क्लास में आपसे इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 25, सबके सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। एमसीक्यू जिसे बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि एक स्टेटमेंट दिया रहेगा क्वेश्चन का, उसके 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से जो ऑप्शन आपको सही लगता है उस पर आपको टिक लगा के गोला भरना होगा। अभी ओएमआर शीट भी दिखाऊंगा मैं। सबसे पहले हम लोग सिलेबस को समझ लेते हैं। तो 9th क्लास में इंग्लिश से 25 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, मैथ से 30 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, साइंस के 25 नंबर के क्वेश्चंस होंगे और सोशल साइंस के 20 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा 9th क्लास का। 9th क्लास में एडमिशन के लिए 6 क्लास से लेकर 8th क्लास की जो किताबें होती हैं, वो चाहे इंग्लिश हो, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, यही सोर्स आपको फॉलो करना है। और ये जो सोर्स होगा वो सीबीएसई के पैटर्न पर हो। ज्यादातर अगर आपको 6 में एडमिशन लेना है तो 5 क्लास में जो सिलेबस पढ़ा है, अगर 9th में एडमिशन लेना है तो 8th क्लास का जो सीबीएसई एनसीईआरटी पैटर्न के सिलेबस होते हैं उसे फॉलो करना होता है। वहीं अगर 11th साइंस में एडमिशन लेना है तो उसका सिलेबस इस प्रकार है कि इंग्लिश 25 नंबर का पूछा जाएगा, जीके 10 मार्क्स का, फिजिक्स 15, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों मिलाकर 15-15 मार्क्स के, यानी कि 45 मार्क्स के आपके साइंस रहेंगे, ठीक है। और इसके अलावा 20 नंबर का मैथ भी रहेगा, ठीक है। तो साइंस वाले ध्यान रखें कि अगर आप साइंस ले रहे हैं तो आपको मैथ्स के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जीके और इंग्लिश के भी क्वेश्चंस रहेंगे। तो टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन होगा। इसके अलावा हम अगर आर्ट्स की बात करें, 11th आर्ट्स में, तो 25 मार्क्स का इंग्लिश होगा, 15 नंबर का जीके और 60 नंबर का सोशल साइंस। एसएसटी जो होती है, जो आपने 9th और 10th क्लास में एसएसटी पढ़ी होगी, उसी के बेसिस पर आपसे 60 क्वेश्चन सिर्फ एसएसटी के पूछे जाएंगे, जबकि जीके से 15 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन। 11th आर्ट्स में कोई भी मैथ का क्वेश्चन या साइंस का क्वेश्चन नहीं होगा, जनरल अवेयरनेस वाले क्वेश्चंस जीके में हो सकते हैं। तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर। कॉमर्स की अगर हम बात करें, 11th कॉमर्स का जो पेपर है टोटल 100 मार्क्स, जिसमें 25 मार्क्स की इंग्लिश, जीके 10 मार्क्स का, मैथ्स 25 मार्क्स का, यहां पर भी सोशल साइंस 40 मार्क्स का। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्ट्स में मैथ नहीं है, जबकि कॉमर्स और साइंस में आपके मैथ्स के क्वेश्चंस जरूर रहेंगे, ठीक है। सोशल साइंस के क्वेश्चंस आपको कॉमर्स में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको 6 क्लास में एडमिशन लेना है तो 5th के बेसिस पर आपका होगा, 9th में एडमिशन लेना है तो 8th क्लास के बेसिस पर जो सिलेबस आपने पढ़ा उस पर होगा, 11th में एडमिशन लेना है तो जो 10th में आपने पढ़ाई की है उसी के बेसिस पर आपका एग्जाम होगा। तो सारे पेपर जो है 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और ये 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, उसी में आपको करना है। ये ओएमआर शीट है, ठीक है। ये ओएमआर शीट है, इसको आपको फिल करना होता है। ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पर आपको कोर्स का नाम लिखना है। अगर आपको 9th में एडमिशन लेना है तो 9th यहां लिखना है। यहां डेट लिखनी होगी आपको, जिस डेट में एग्जाम हो रहा है। आपके एडमिट कार्ड पर जो रोल नंबर है यहां पर लिखना होगा। जो आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा उसका नंबर यहां लिखना है। उस पर जो पेपर कोड होता है उसको यहां लिखना है, और पेपर का सेट क्या है वो भी आपको यहां मेंशन करना होता है, ठीक है। यहां पर साइन करेंगे आप लोग, ठीक है। यहां पर अपना थंब इंप्रेशन भी लगाना है। इसके पीछे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, ये भी आपको पढ़ना होता है, ठीक है। कि जब आप गोला बनाएंगे तो कोशिश ये करेंगे कि एक गोले को फिल करते वक्त आपका पेन जो है गोले से बाहर ना जाए और गोला पूरा ढका हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके भरने की प्रक्रिया होती है कि कभी भी हम ध्यान दें कि इस गोले के बाहर हमारा पेन न जाने पाए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये सारी इंफॉर्मेशन देख लिया। अब हम फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि क्या फीस लगती है जामिया स्कूल में पढ़ने की, ठीक है। तो अगर देखा जाए लमसम 9th क्लास की जो फीस है
वो 3,725 रुपए पूरे साल की फीस है ये, ठीक है। वहीं अगर 10th क्लास की बात की जाए तो 3,675 रुपए, 11th क्लास की बात की जाए तो 3,845 रुपए, 12th क्लास की बात की जाए तो 3,795 रुपए। ये सारे डिटेल्स जो हैं ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, उसके जरिए से आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल रहेंगी। इसके अलावा जो नोट्स हैं वो भी आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही दिए जाएंगे, ठीक है। अब अगर जो सेल्फ फाइनेंस अभी मैंने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि सेल्फ फाइनेंस के स्कूल से कुछ, तो सेल्फ फाइनेंस की फीस जो होती है अगर 9 to 12 की बात की जाए तो 35,828 रुपए, 6 to 8 की बात की जाए तो 32,132 रुपए, वहीं अगर प्रेप टू 5 क्लास की बात की जाए तो 25,576 रुपए एनुअल फीस होती है। तो ये सेल्फ फाइनेंस का फीस स्ट्रक्चर है। अब एक बड़ा सवाल है कि अगर आपको हमसे कुछ क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो कैसे कांटेक्ट करेंगे। तो हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम का चैनल है, इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, फेस टू फेस क्लासेस के नाम से। इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन एडमिशन और टेस्ट के रिलेटेड दी जाएंगी, आपको नोट्स भी प्रोवाइड की जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं है और आप हमें कुछ मैसेज करना चाहते हैं, अपनी कुछ क्वेरी रेज करनी चाहते हैं, तो यहाँ पर F2F क्लासेस के नाम से इंस्टाग्राम पर हमारा अकाउंट है। इंस्टाग्राम पर हमारा F2F क्लासेस के नाम से आप यहाँ पर कुछ भी मैसेज अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हैं। हम लोग विद इन 12 आवर्स आपकी सारी क्वेरीज को सुनेंगे और उसको डाउट को रिजॉल्व करेंगे। इसके अलावा फेस टू फेस क्लासेस के नाम से ही व्हाट्सएप का एक चैनल है। इस चैनल के माध्यम से जुड़कर आप लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जामिया और एमयू के एडमिशन से रिलेटेड ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक द वीडियो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड आवर यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब। और आगे भी इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।